देखें खतियान है, खतियान में आपको जमीन दिख भी रहा है, बाबा के नाम से खतियान है, लेकिन खतियान की जमीन को जब आप पता करते हैं, जांच करते हैं, तो उस पे जो है कब्जा किसी और का है और ये कब्जा 1969 से है। ऐसा ही सवाल है, ऐसा ही समस्या। ये कह रहे हैं हेलो सर, मेरे पर बाबा के नाम से खतियानी जमीन है, वह 50 वर्ष यानी 1969 से कब्जा किया हुआ है, क्या वह जमीन हासिल हो जाएगा सर? इसके लिए क्या करना होगा? देखें, सबसे पहले जिस जमीन की कब्जे की आप बात कर रहे हैं, यानी मान लेते हैं ये जमीन है और इस जमीन पर जो है कोई अगर कब्जा किया हुआ है, तो इस जमीन का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको निकालना है। यानी आपको देखना इस जमीन की पुराना खतियान में आपके पूर्वज के नाम से दर्ज है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये देखना है कि मान लेते हैं जो नया खतियान है वो उसमें आपका दर्ज है या नहीं है। यानी दोनों में अगर आपका दर्ज है, अगर आपके बाबा के नाम से खतियान है, मान लेते हैं नया खतियान में दर्ज है, पुराना खतियान में भी आपको चेक करना है, इसलिए कि नया में अगर दर्ज है तो नया में दर्ज किस आधार पे आपके नाम पे हुआ है? क्या पुराने खतियान के आधार पे हुआ है या कोई ऐसा पुराना जमीन रजिस्ट्री है जिसके आधार पर आपके नाम से जो जमीन का एक तरह से नया खतियान बना है? तो ये देखना बेहद जरूरी है कि पुराना खतियान से बना या पुरानी रजिस्ट्री से बना या पुराना वसीयत से बना या पुराना गिफ्ट डीड से बना। यानी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आपका नया खतियान में जो आपकी जमीन दर्ज है कैसे है। ये आपको पता चल गया कि आपके पूर्वज का पहले भी था, आज भी आपके पूर्वज का है। यानी पुराना इंफॉर्मेशन देख रहे हैं तो आपके पूर्वज का नाम दिख रहा है, नया इंफॉर्मेशन देख रहे हैं तो भी आपके पूर्वज का नाम दिख रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में जो है कब्जा कोई और किया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, आप जो है डायरेक्ट सिविल कोर्ट में उस व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं कि मेरी जमीन को वो व्यक्ति कब्जा कर लिया, जबकि मेरे पास जमीन का पुराना खतियान भी है, यानी पुराना भी मेरा था और जो यहाँ पर है यानी नया खतियान भी मेरा था। अब ये आप करेंगे तो ये सारा कार्य आप तो खुद से नहीं कर सकते हैं। आप जो है आपके जो वकील होंगे उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ का जो भी सिविल कोर्ट है, वहाँ के जो भी सिविल लॉयर होंगे उनसे मिलेंगे और इस समस्या जो भी समस्या है उसके बारे में बात करेंगे। आप आसानी से अपने जमीन को हासिल कर पाएंगे। यानी ये कब्जा जो है अगर वो व्यक्ति किया है गलत तरीके से, अवैध तरीके से आपकी जमीन का अगर वो उपयोग कर रहा है तो वो जमीन को आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर ये जमीन का खतियान आपके नाम से और जमीन का म्यूटेशन भी अगर आपने करवा लिया तब तो और भी समस्या नहीं है आपको अपनी जमीन को प्राप्त करने में। इसका मतलब ये है कि जमीन आपके नाम से है और जमीन का म्यूटेशन हो गया, यानी सरकार को जो है उस जमीन का टैक्स भी आप ही पे कर रहे हैं, लेकिन जमीन का उपयोग कोई और कर रहा है। तो ये सारा सिचुएशन, और आप चाहेंगे अगर उस जमीन को बेचना तो आप उसको आसानी से बेच भी सकते हैं। तो ये सभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आप कितनी आसानी से अपने प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकते हैं। यहां भी उसी प्रकार का समस्या है। ये कह रहे हैं 30-40 साल से जमीन उसके कब्जे में है और कागज जो है यहां पर जो देखा जाए कागज हमारे पास है। ये सबसे बड़ी बात है यहां पर कि 30-40 साल से जमीन कब्जे में है, लेकिन जमीन का जो कागज है वो हमारे पास है, वह जमीन खाली नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखें, हम आपको बता दें कि 30 से जो है 40 साल हो गया जमीन को कब्जा किए हुए, लेकिन इस 30-40 साल में अगर बात करें, लेकिन जो अभी डॉक्यूमेंट है तो कागजात आपके पास क्या क्या है वो आप जरूर समझ लीजिए। अगर आपकी जमीन खतियानी है तो खतियान होना चाहिए, जमीन का रसीद आपके पास होना चाहिए, और जमीन अगर रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री का दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। जमीन खाली नहीं कर रहा है तो आप एसडीएम कोर्ट में उसके खिलाफ केस फाइल करके धारा 144 लगवा दें। और अगर वहां से समस्या का हल नहीं निकलता, इसलिए कि लंबे समय से कब्जे में है, तो आप उसके खिलाफ जो है सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं उस संपत्ति को जो है यानी कब्जा से मुक्त कराने के लिए, और आप मुक्त करा पाएंगे। लेकिन आपके पास ये सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो हैं इसका ओरिजिनल कॉपी मौजूद रहना चाहिए।
अगला सवाल है, ये कह रहे नमस्कार सर, मेरा नाम संजय है और मेरे पास एक समस्या है। मेरे दादाजी ने 2 शादी किए थे, दोनों में एक एक लड़का था। मेरे बड़े चाचा को 11 कट्ठा जमीन मेरे दादाजी का था। मेरे बड़े चाचा अपने बेटे के नाम के वाला एक तरह से लिया 11 कट्ठा। कह रहा है कि तेरा पापा मुझे लिख दिया और उसमें उसका भी 11 कट्ठा में हिस्सा होगा। मेरे पापा जो है 11 कट्ठा जमीन कैसे लिख सकते हैं उसको, जो कि हिस्सा उसमें इतना का होगा। प्लीज सर मुझे बताएं कि 1960 में लिख दिया था, उस समय से अभी तक मैं उसी जमीन पर हूं। मेरा जो एक तरह पहले की बात देखें, इस सभी ये जो है ना, ये अब है कि धोखाधड़ी वाला मामला है और सीधी सी बात है, लिखने वाली बात है। पैतृक संपत्ति को जो है ना, पैतृक संपत्ति को ना पिता जो है अपने बेटे के नाम लिख सकता है, ना दादा जो है अपने पोते के नाम लिख सकता है ना। ये लिखने का मतलब ही है इस तरह का, जो अगर कोई रजिस्ट्री होती है तो वो 0 है, शून्य है, वॉइड है, इसका कोई भी मान्यता नहीं है, मतलब इसका कोई भी कानूनी मान्यता नहीं दिया गया है। तो इसलिए जो पैतृक संपत्ति है तो पिता, बेटा, दादा, पोता ये सब लिखना जो है, जब वो खुद उत्तराधिकारी है तो उसको जमीन लिखने का मतलब है कि यहां पर किसी प्रकार का कोई जालसाजी किया गया होगा। तो इस तरह के मामले को जो है आप यानी अगर आप सुलझना चाहते हैं, आप उस संपत्ति को हासिल करना चाहते हैं, अपना आप अधिकार जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब आपको जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल कर देने चाहिए। यानी हम आपको ये सलाह इसलिए आपको दे रहे हैं ताकि मान लेते हैं अगर आप कोर्ट जाएंगे, प्रॉपर तरीके से सारी जांच पड़ताल होगी, 11 कट्ठा जमीन अगर मान लेते हैं गलत तरीके से लिखा गया होगा तो उस तरह का जो सेल डीड जो कर दिया गया है वो भी कैंसिल करने का पावर सिविल कोर्ट को है। तो इसलिए बेहतर विकल्प है कि आप अपने क्षेत्र के सिविल कोर्ट जाएंगे, वहां एक वकील से संपर्क करेंगे और आप उन सभी के खिलाफ जो है केस फाइल करेंगे जिनके नाम से जमीन लिखा गया, और जो उनके गार्जियन हैं या जो और भी परिवार के सदस्य हैं जिनका उसमें हिस्सेदारी है, उनको आप नोटिस भेज सकते हैं। अगला सवाल है, मेरे पापा का प्लॉट है लेकिन उसमें 2 भाई है और यहां पर जो है मामी पापा के नाम से है, लेकिन उस पे भाई ने घर एक तरह से बनाया है, बोल रहा है कि यहाँ पर एक तरह से खर्च में किया हूँ और लोन भी मैं भर रहा हूँ, है ना। और मैं बोलने के लिए देखें, अगर इस तरह का जो भी मामला है, पारिवारिक मामले हैं और रही बात की कुछ भी हो, कानून में जो है जो हिस्सेदारी है वो भाइयों का बराबर है। आप अपना हक पार्टीशन सूट करके आप कानूनी तौर पर प्राप्त कर सकते हैं और उससे आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगला सवाल है, सर मेरे बड़े पिताजी अपने नाती के नाम से जमीन रजिस्ट्री किए हैं सर, सिर्फ यहाँ पर जो है फ्रंट किया है, वह जमीन दादाजी से के नाम खतियान है। हमें कैसे करके यहाँ पर जो है इस जमीन का दाखिल खारिज करा लिया है, क्या ये सही है गलत है? जमीन का जो फ्रंट होता है उसमें सभी हिस्सेदार का जो है, जितने भी हिस्सेदार हैं सभी हिस्सेदार का, है ना, का समान अधिकार होता है। कहने का मतलब है कोई आगे की अगर जमीन है तो जितने भी हिस्सेदार होंगे सभी का समान अधिकार होगा। कोई इसमें जो है अपना हिस्सा का दावा नहीं कर सकता। मतलब पूरी अगर फ्रंट है, कोई अपने नाती को लिख दे, है ना, या अपने पोते को लिख दे या अपनी पत्नी को लिख दे, किसी को भी लिख दे, ये लिखने का अधिकार उनको नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जमीन का जो आप फ्रंट यहां पर देख रहे हैं, इस फ्रंट का जो उत्तराधिकारी होगा ये कौन होगा? ये फ्रंट का उत्तराधिकारी जो है, इस तरह का अगर मान लेते हैं कोई भी गलती कर देता है, जानबूझकर करे या अनजाने में करे या जैसे भी करे, इस जमीन की रजिस्ट्री टूट सकती है। इसलिए कि अगर मान लेते हैं रोड साइड की जमीन है तो ऐसा नहीं कोई भाई जो आगे फ्रंट पूरा ले लिया
और उसको किसी को बेच दिया, ठीक है, कोई हिस्सेदार ऐसा नहीं कर सकता, कोई अगर भाई है वो ऐसा नहीं कर सकता, कोई चाचा ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। कानूनी प्रक्रिया में जाने के बाद इस जमीन की जो रजिस्ट्री है वो टूट जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान खरीदने वाले को भी होगा और जो बेचने वाला है उसको तो नुकसान होना ही है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।